से इस वक्त की बड़ी खबर है, कमलनाथ के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। कमलनाथ कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस में रहकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। नकुल नाथ भी कांग्रेस में ही रहेंगे, ये सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से कहा गया है। सफल हो और उसके साथ में लोकसभा की सीटों के सारे प्रभारियों को बुला के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मैं चर्चा करूंगा। मैंने उनसे कहा कि मीडिया काफी अरसे से इस बात का इंतजार कर रहा है, आपके बारे में जो भ्रांति चल रही है उनका ये कहना है कि एक काल्पनिक प्रश्न का जवाब मैं क्यों दूं। जो एक प्रश्न काल्पनिक है उसका जवाब देने की आवश्यकता मैंने वो मैंने मीडिया से बार बार कहा है। उस बात को मीडिया को भी समझना चाहिए कि काल्पनिक प्रश्न है। मैंने किसी भी मीडिया के साथी को कहा हो कि हाँ मैं जा रहा हूँ या मैं बीजेपी से समझौता कर रहा हूँ, तब तो मैं उस बात का जवाब देने जाऊँगा। काल्पनिक प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है। अच्छा सर, ये विराम लग गया है, अब विराम लग गया है, अब कहीं भाजपा में या कहीं और नहीं जा रहे, नकुल नाथ भी कांग्रेस में रहेंगे का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति जो इंदिरा जी तीसरा पुत्र कहा जाता है, वो व्यक्ति कहीं जाने की कल्पना करना ही बेमानी में समझता हूँ कि बेमानी है। 40 वर्ष जिस आदमी के कांग्रेस के साथ सुख दुख के पल जिसने बिताए हों, वो व्यक्ति कैसे कहीं जा सकता है। सर, जो नाराजगी जो थी इनकी वो दूर हो गई है। देखिए, कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो। ये चलता रहता है। कुछ निर्णय होते जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता, तो स्वाभाविक है कि मानव स्वभाव नाराज होता है। पर ये बातों में सब सर, ये खबर चल रही है कि अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं, बिल्कुल असंभव। तो अभी देखिए, ये कहा जा रहा है कि ना नई पार्टी बना रहे हैं, ना बीजेपी में जा रहे हैं। उल्टा बीजेपी के खिलाफ कैसे लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है, इसको लेकर रणनीति बन रही है। ये अब सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि यही सज्जन सिंह वर्मा अपना बायो बदल रहे थे सोशल मीडिया पर और ये कह रहे थे कि जिधर कमलनाथ जाएंगे उधर तो मैं जाऊंगा ही, 40 साल का हमारा रिश्ता है। क्या कमलनाथ ने कोई इशारा किया था इनको, जो इन्होंने भी उस समय बड़ी दिलचस्पी दिखाई थी और उस समय इन खबरों का खंडन नहीं किया गया था। लेकिन कल से हम देख रहे हैं लगातार खंडन हो रहा है। एक ही बात बार बार कही जा रही है कि कमलनाथ खुद आकर स्पष्टीकरण इस पर दें, लेकिन उनका ये मानना है कि ये सवाल काल्पनिक है, तो इस पर क्या आगे बात की जाए। और अभी कमलनाथ को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। छिंदवाड़ा से वो फिलहाल विधायक हैं। तमाम जो बड़े कार्यक्रम हुए चुनाव के बाद, उसके बाद वो नदारद रहे। उसके बाद जब हमने देखा कि जीतू पटवारी अध्यक्ष बने, उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे थे। इसी पर मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, पहले तो ये बताइए, कमलनाथ की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपडेट मिला है क्या? आज वो मीडिया के सामने आ सकते हैं? देखिए, सज्जन सिंह वर्मा यही कहकर यहाँ से गए हैं कि वो मीडिया से मुखातिब होंगे कमलनाथ, लेकिन कमलनाथ के ऑफिस से जो हमें खबर मिली है उसके मुताबिक अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्यक्रम नहीं है। अभी वो मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। और लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जो कह के गए थे, उन्होंने ये कहा कि वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और कांग्रेस में ही वो आगे आपको दिखाई देंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम कह सकते हैं। जो अटकलों का बाजार लगातार गर्म था कि कमलनाथ कहाँ जाएंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे या आगे उनकी क्या रणनीति होगी। लेकिन अभी हम फौरी तौर पे ये कह सकते हैं कि कमलनाथ अभी हाथ के साथ है, कमल के साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अतुल भी जुड़ गए हैं। अतुल, ये बात अगर कहीं से आई और उसके बाद अब ये जब इसको नकारा जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक नजर आ रहे हैं। क्या कमलनाथ केवल पार्टी के अंदर अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे? क्या बीजेपी उनका मन टटोलने की कोशिश कर रही थी? अब इसे किस तरीके से समझा जाए और क्या कल का जो बयान था उसी को अगर रिपीट आज सज्जन सिंह वर्मा कर रहे हैं, तो क्या अब इस बात में दम माना जाए या अभी भी ये केवल डिनायल मोड में है नेता और होगा वही जो पिछले कुछ दिनों से हम खबरें देख रहे हैं? देखिए लोकेन, कुछ भी काम बेवजह राजनीति में नहीं होता है
और पिछले 48 घंटों से हम जिस तरीके से हम कमलनाथ को लेकर तमाम अटकलें लगा रहे हैं, हालांकि कुछ विराम जरूर उन अटकलों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे कई सियासी कारण और कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कमलनाथ का कद कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ समय पहले एक मध्य प्रदेश में पहले पंथी के नेता के रूप में होता था, लेकिन अब पिछले कुछ समय से उनको दरकिनार करना शुरू कर दिया गया था। तो ऐसे में कमलनाथ अपनी वर्चस्व की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के पहले नकुलनाथ जो उनके पुत्र हैं, उनके लिए भी एक सियासत का संकट खड़ा होते हुए हमें दिखाई दे रहा था। ऐसे में जब ये अटकलें शुरू हुई कि कमलनाथ अब कमल के हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको कई सियासी मायने निकाल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से कल जो सूत्र हमारे बताते हैं कि तमाम बड़े नेताओं से जब चर्चा हुई, खासतौर पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी से जो सूत्र बता रहे हैं कमलनाथ की जब चर्चा हुई, तो इन अटकलों पे थोड़ा सा विराम जरूर लगा है। हालांकि अभी ये कहना कि कमलनाथ नहीं जा रहे हैं या कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं, ये काफ़ी अभी जल्दबाजी का दौर होगा, क्योंकि तमाम जो समर्थक हैं उनके जो सुर है वो अब धीमे धीमे बदल रहे हैं। जो एक तरफ हम देख रहे थे कि कल तक सज्जन सिंह वर्मा जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, वो अब ये कह रहे हैं कि कमलनाथ पार्टी में रहेंगे। यानी इसका मतलब ये कि जो एक समीकरण सेट होने की बात चल रही थी, एक सियासी जो एक शतरंज पे एक बिसात चलने की एक जो बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं सियासी बिसात बीत चुकी है, और उसके बाद अब समर्थकों के स्वर भी बदल रहे हैं। बहरहाल लेकिन हम ये स्वर बदल रहे हैं, तो इसी पर संदीप बमरकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी कल तक ये बात कही जा रही थी कि ये छवि खराब करने की कोशिश कमलनाथ की गई, और ये जीतू पटवारी की तरफ से बयान आया, लेकिन जो कमलनाथ अभी तक पिक्चर से आउट दिख रहे थे, वो कमलनाथ वापस अगर पिक्चर में दिख रहे हैं, और उनके समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं, तो क्या वो मकसद यहां से कमलनाथ का पूरा होता हुआ दिख रहा है कि वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में फिर से उन्हीं की चलने वाली है? देखिए, अगर औपचारिक रूप से देखें लोकेंद्र, तो इसमें कमलनाथ अभी कांग्रेस में है। ये चर्चाएं हैं कि कमलनाथ भाजपा में जा सकते हैं, वो परिस्थितियां इस तरह की चल रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब ऐसा नहीं है कि आज या कल या कुछ घंटों बाद में ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे। ये फैसला लेने में 1-2 दिन लगता है, 2-3 दिन लग सकता है, कुछ लंबा वक्त और भी लग सकता है। तो ये वक्त जो है ये प्रोसेस वाला वक्त है, प्रक्रिया वाला वक्त है। ये प्रक्रिया चल रही है और फैसला आखिर में आना है। वो लकीर के उस तरफ होंगे या लकीर के इसी तरफ उनको रहना है, ये फैसला करने में अभी देर लग रही है, लेकिन स्थिति एज इट इज है। अभी कमलनाथ के भाजपा में जाने को लेकर असमंजस के हालात हैं, और ये जो असमंजस ये तब होगा जब कमलनाथ कोई फैसला ले लेंगे। कमलनाथ को फैसला लेना है और वो अभी दिल्ली में है। विचार विमर्श बातचीत के दौर अभी चल रहे हैं, जब ये खत्म होंगे तब फैसला बाहर आ जाएगा। और बहुत उम्मीद की जा रही है कि 20 तारीख को वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज वो शायद बातचीत का दौर लंबा चले और आज वो मीडिया से जो बात करना चाह रहे थे वो आज ना हो पाए, लेकिन बहुत उम्मीद है कि 20 तारीख को यानी कल ये चर्चा उसकी पूरी हो जाएगी और वो कुछ फैसला लेकर मीडिया के सामने आ सकते हैं। तब तक बातचीत चल रही है और तब तक केवल यही कहा जा सकता है कि अभी ना वो यहाँ है, वो उस तरफ नहीं है, वो अभी कांग्रेस में ही बने हुए हैं औपचारिक रूप से। मोहित, एक चीज और है यहाँ पर अभी, क्योंकि संदीप ने बात की पूरे प्रोसेस की, ये प्रोसेस है क्योंकि बात सिर्फ कमलनाथ की नहीं चल रही है, बात इस चीज की भी चल रही थी कि क्या कांग्रेस यहां से दो फाड़ होगी, और बड़ी संख्या में, क्योंकि कमलनाथ अगर खुद जाते हैं तो जाहिर बात है उनकी विधायकी पर भी सवाल है। क्या फिर यह माना जाए कि प्रोसेस जितना डिले हो रहा है, ऐसी भी संभावना बनती है कि कांग्रेस को उतना ही बड़ा डेंट कर ये जाएगा और बहुत सारे विधायक भी फिर जा सकते हैं? क्या कोई ऐसी बातचीत चल रही है अंदर खाने? देखिए, जब कमलनाथ की बात सामने आई थी कि वो जा सकते हैं पार्टी छोड़कर, तो उस वक्त तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे महामंत्री की बात हो या सज्जन सिंह वर्मा की बात हो या महापौर की बात हो या छिंदवाड़ा रीजन के विधायकों की बात हो, तमाम विधायकों ने सुर में सुर जो है मिलाया था कि जहां कमलनाथ वहां वो जाएंगे। और यही सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि जहां कमलनाथ होंगे वहां मैं हूँगा। आज उसी सज्जन सिंह वर्मा का जो है सुर बदल चुका है। वो कह रहे हैं कि वो कमलनाथ अब हाथ के साथ हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो डील हो रही थी या कहीं ना कहीं जो बात हो रही थी वो बात मुकम्मल नहीं हो पाई, या
क्योंकि लगातार जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, 48 घंटे पहले जब कमलनाथ ने कहा था कि मैं आगे क्या करूंगा, जो कुछ भी करूंगा आपको बता दूंगा, उस वक्त भी कमलनाथ ये कह सकते थे कि मैं हाथ के साथ हूं, हाथ के साथ ही रहूंगा, हाथ के साथ जीना है, हाथ के साथ मरना है, ये बयान वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बयान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बात तो जो है हो रही थी, वो बात मुकम्मल नहीं हो पाई, या जो उनकी शर्तें थी उन शर्तों को नहीं माना गया है। कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी जो बात नहीं बन पाई। अब आगे जो कमलनाथ के जो कार्यकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन कमलनाथ ने अब तक आके नहीं बोला है कि वो कहाँ हैं।